नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई से जुड़ी है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। पीछे जो कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं की बड़ी गाड़ियां भी हैं। आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ पर अंतिम सफर पर वो जा रहे हैं। अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है और अब से कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो निगम बोध घाट पर पहुंच जाएगा। और इससे पहले सभी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जिनमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनके अंतिम दर्शन किए थे। कांग्रेस मुख्यालय पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और उसके बाद ये अंतिम सफर पर यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे गाड़ियों का काफिला है जिनमें खुद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके नाम की यहाँ पर जयकारे भी कर रहे हैं। सीधी ये तस्वीरें आप देखिए और आगे आगे भी यहाँ पर कई वॉलंटियर्स चल रहे हैं और पूरे यहाँ पर तिरंगे में लिपटा डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर और ये पूरी जो गाड़ी है वो फूलों से सजाई गई है और अंतिम विदाई पर डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस बीच एक और भी खबर आ रही है, उनके स्मारक को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या है ये पूरा विवाद? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या है पूरा विवाद? देखिए, विवाद तो अननेसेसरी का कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। उनको हर चीज में कुछ न कुछ सरकार के ऊपर कीचड़ उछालने की आदत है, तो वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि ट्वीट किया जा रहा है। ये पंजाब में कांग्रेस को बर्बाद करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का एक ट्वीट कि अगर यही काम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ होता। भाई, अटल बिहारी वाजपेयी को जो इज्जत दी गई अपनी पार्टी के द्वारा, आप दे रहे हो क्या? बोलने में खराब लगता है लेकिन मैं तो सच बोलूंगा। एक आदमी कायदे से पार्थिव शरीर के साथ बाहर अपनी गाड़ी से निकल के पैदल चलने के लिए नहीं है तैयार। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे। प्रधानमंत्री मोदी राइट फ्रॉम द वर्ड गो टिल द एंड वो पैदल चल रहे थे। तमाम बड़े बड़े लीडर, बुजुर्ग लीडर, और पीछे हुजूम था हजारों कार्यकर्ताओं का। दिस इज हाउ यू पे रिस्पेक्ट। कहां है कांग्रेसी कार्यकर्ता? गाड़ियों का काफिला पीछे चल रहा है। ऐसे अंतिम यात्रा निकलती है और आप बराबरी करेंगे और बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे। वॉलंटियर्स भी गिनती के 4 ही नजर आ रहे हैं। तो अभी मैं तो ये बता रहा हूं, अभी जो तस्वीर आ रही है ये दरअसल रिंग रोड की है। आउटर रिंग रोड, पुराना किला के पीछे की ये तस्वीर है। जब वो काफिला निकला अकबर रोड से, उस समय कोई नहीं था, सिर्फ पुलिस वाले नजर आ रहे थे। अभी 1-2 नजर आ रहे हैं व्हाइट टी शर्ट में और ये 3 लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कोई आदमी साथ में नहीं है। दिस इज हाउ यू पे रिस्पेक्ट। और इतनी बड़ी बड़ी बातें सिर्फ ट्विटर पे तमाशा करने वाली पार्टी हो गई कांग्रेस पार्टी। तो ये जो फर्क है, और जो वहां पे व्यवस्था की गई है निगम बोध घाट पे, सिक्योरिटी का मसला है, तो वहां राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, सारे लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। अब इससे ज्यादा क्या रिस्पेक्ट दिया जा सकता है? स्मारक की मांग की जा रही है कि एक स्मारक, उसको लेकर चिट्ठी भी लिखी गई है। स्मारक की बात है तो स्मारक पे सरकार ने पहले ही कहा कि हम स्मारक जो है वो बनाएंगे। स्मारक कैसे बनेगा? संग्रहालय में भी जगह देने की बात की खुद पीएम मोदी ने। देखिए, संग्रहालय में तो जगह ऑलरेडी दिया जा रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो सरकार की तरफ से आपने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी का जवाब, फोन पे आपकी बातचीत हुई, गृह मंत्री की तरफ से क्या कहा गया, सरकार की तरफ से क्या कहा गया कि हम एक स्मारक बनाएंगे। स्मारक बनाने के लिए क्या होता है? एक ट्रस्ट बनाया जाता है। ट्रस्ट बनेगा, जमीन अलॉट होगा, और सरकार ने ये घोषणा की है कि पूरी तरीके से वो कटिबद्ध है। इसके बाद जयराम रमेश का जब ये ट्वीट आता है कि ये तो बड़ा अपमान हो रहा है, पहले सिख प्रधानमंत्री हैं, आपने कर दी गंदगी, मचा दी गंदगी, आपने सिखों को जो है आपने भड़का दिया।
कि सिख प्रधानमंत्री है इसलिए जो है वो, तो भाई सिख समझ के आपने प्रधानमंत्री बनाया था, बिकॉज ही वॉज अनइलेक्टेड, ही वॉज एन अनइलेक्टेड पर्सन। तो आपने इनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि वो सिख है इसलिए। तो ये बेकार की चीजें हैं और कांग्रेस पार्टी को वो सवाल नहीं पूछना चाहिए जिसका वो जवाब वो नहीं दे सकते। ये देखिए पुराने किले के पीछे जो है, जो मैंने कहा, वहां की तस्वीर अब आ गई है, लाइव फीड वहां से जो है वो लगातार चली आ रही है। वो अब आप मुझे बताएं, ये खड़गे साहब चिट्ठी लिख रहे हैं, कांग्रेसी जो है वो बवाल काट रहे हैं, भाई वीपी सिंह का स्मारक कहां है? अटल बिहारी वाजपेयी जी से इनकी तुलना। अटल बिहारी वाजपेयी तो छोड़ दीजिए, वो तो बीजेपी सरकार में उनकी मौत हुई जी। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, वीपी सिंह की मौत हुई, कहां है स्मारक? कहां है स्मारक? कोई तस्वीर दिखा दो कि भाई उसके अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल हुए हो, मनमोहन सिंह खुद या सोनिया गांधी शामिल हुई हो, जहां पे उनको उनको मुखाग्नि दी गई, वहां पे ये लोग कोई मौजूद थे? नहीं थे मौजूद। नरसिम्हा राव सबसे बड़ा उदाहरण। भाई नरसिम्हा राव की कहानी तो मैं आऊंगा। भाई अभी हाल में चंद्रशेखर जी की मौत हुई, आपने स्मारक बनाया? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? लंबी चौड़ी बातें करने में आप लोगों को, ये कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा है। ये बच्चों जैसे बर्ताव ये कर रहे हैं। आप क्या किए हो? आपसे तो जब आप इस तरह की बातें कहोगे तो आपसे पूछा जाएगा। चंद्रशेखर जी की मौत हुई जब यूपीए की सरकार थी, स्मारक किसने बनाया? 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आप अपने नेताओं को, आपके समय जब आपकी सरकार रहती है, आप किसी को इज्जत नहीं करते। भाई मनमोहन सिंह बड़े इकोनॉमिस्ट ये सब बताया जा रहा है। तो जिस सरकार, जिस प्रधानमंत्री के अंदर वो वित्त मंत्री थे, उस प्रधानमंत्री के साथ आपने क्या किया? सोनिया गांधी ने बकायदा ये कह के कि पीवी नरसिम्हा राव एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके डेड बॉडी को एआईसीसी, जैसे आज एआईसीसी में दर्शन के लिए रखा गया, सारे कार्यकर्ता लोग पहुंचे वहां भी कार्यकर्ता कितने पहुंचे? 500 भी नजर नहीं आ रहे थे। दिस इज हाउ यू पे रिस्पेक्ट टू योर लीडर। इतना मीडिया में ऐसा चल रहा है कि कोई महान लीडर, और कार्यकर्ता देखिए कि भाई वहां पे पहुंच नहीं रहे हैं। दूसरी चीज, नरसिम्हा राव को आपने तो दिल्ली में वहां पे तो मुखाग्नि भी देने नहीं कहा। तो निगम बोध की बात कर रहे हो यहां पे कि निगम बोध घाट क्यों भेज दिया गया? आपने उनकी डेड बॉडी को हैदराबाद भिजवा दिया। और ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है अपमान करना। मुझे एक बात बताइए, कोई पूछता नहीं है लेकिन मैं जरूर पूछूंगा, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहां हुई थी मौत? क्या उसके लिए कोई स्मारक बना? कोई जगह आपने दी? राष्ट्रपति बनने के बाद घोड़ा गाड़ी में बिठा करके नई दिल्ली भेज दिया गया। उनको कांग्रेस कार्यालय में, उनके पास घर नहीं था, पटना के सदाकत आश्रम में सड़ने के लिए छोड़ दिया। उनको टीबी हो गया था और पटना के मेडिकल कॉलेज में वो जमाना अलग था। लेकिन हंसी आती है डॉक्टर साहब, क्योंकि जो कांग्रेस अब तक 10 सालों में सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह का अपमान अगर किसी ने किया है तो वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार रहा, और अब वो यहाँ पर अपमान की बात कर रहे हैं। देखिए देखिए ना, ये तो आप देखिए, पुलिस वाले के अलावा कोई और नजर आ रहे हैं यहाँ पे? जी। सड़कों पे भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। कुछ नहीं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, अंतिम यात्रा पर मनमोहन सिंह है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी परेशान और हैरान करने वाली हैं। सिर्फ पुलिस वाले और सिक्योरिटी के जो लोग हैं वही यहाँ पर उनकी गाड़ी के आसपास नजर आ रहे हैं, जिस पर यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। पीछे गाड़ियों का काफिला जरूर है, लेकिन कोई नेता नजर नहीं आ रहा। जो एक बड़ा सवाल जो है वो कांग्रेस पर ही खड़ा कर रहा है, जो कांग्रेस खुद यहाँ पर उनकी अंतिम विदाई पर
राजनीति कर रही है, जो बहुत ही शर्मनाक हरकत है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मुझे लग रहा है अब खबर आ रही है कि वहाँ ऑलरेडी प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं। जो जिस समय हम लोग शूट कर रहे हैं, मे बी जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक कि ये कार्यक्रम जो है वहाँ पे वो शुरू हो जाए, तो वो वहाँ पे प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, वहाँ पे कई नेता पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स उस जगह पे पहुँच रहे। एक अच्छा जेस्चर मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा में तो हमें कांग्रेसी लोग कम नजर आए, नजर ही नहीं आए। सोनिया गांधी नजर नहीं आई, राहुल गांधी नजर नहीं आए, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आउट ऑफ रिस्पेक्ट सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से एक अच्छा एक मैसेज देश और पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के भी लोग वहां अंतिम रिस्पेक्ट देने के लिए निगम बोध घाट पे मौजूद हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने एक नई परिपाटी की शुरुआत कर दी है और जिस तरह से कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, तो उसके लिए तो ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ पर एक बड़ा दिल दिखाते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए जिस तरह से उन्होंने श्रद्धांजलि दी, अपना उनका वीडियो आया और उसके बाद अब उनके जो अंतिम यात्रा है उसमें भी वो शामिल है और खुद वहां पर व्यक्तिगत तौर पर भी वहां निगम बोध घाट पर वो पहुंचे हैं, जहां पर मुख अग्नि उनको दी जाएगी। सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन कांग्रेस से लगातार इसको लेकर भी राजनीति कर रही है। ब्रेकिंग नाउ में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ कैपिटल टीवी।